बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में सविता और युवराज नाम के दो माँ बेटे रहते थे। सविता का देवर हिमांशु एक शहर में एक ढाबे का मालिक था। हिमांशु हर महीने अपने नौकर के हाथ अपने भाभी के लिए पैसे भिजवाता था, जिससे उसकी भाभी और उसके भतीजे को किसी चीज़ की कोई कमी महसूस न हो। एक बार हिमांशु अपने गांव में ही अपने ढाबे की एक और ब्रांच खोलने का विचार करता है और अपने नौकर को बोलता है, देख बेटा रामू, मैं ना अपने गांव में अपने ढाबे की एक और ब्रांच खोलना चाहता हूं, तो इसलिए मैं ज़मीन देखने के लिए अपने गांव जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तो अपने इस ढाबे का अच्छे से ख्याल रखियो, ठीक है? अब मैं चलता हूं। इतना बोलकर हिमांशु अपनी कार में बैठकर गांव में जाने के लिए निकल पड़ता है और सोच रहा होता है, वाह मज़ा आ गया, अब तो मैं अपने गांव में ही अपना ढाबा खोलूँगा। अब मुझे शहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शहर वाला ढाबा रामू संभाल लेगा मेरा नौकर। अब मैं अपने भतीजे के साथ खूब खेल पाऊँगा, अपने घर में रह पाऊँगा। वो दोनों मेरी नई कार देखकर कितने ज़्यादा खुश होंगे। हिमांशु जल्द ही अपने गांव में अपने घर में पहुंच जाता है अपनी भाभी और अपने भतीजे युवराज के पास। युवराज और सविता हिमांशु को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे हिमांशु भैया, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ आपका, वो भी अचानक से। आप तो हमें बिल्कुल ही भूल गए थे। अपने ढाबे में इतना भी क्या बिजी रहना कि अपने घर परिवार को ही भूल जाओ। आपको आपके भाभी की और अपने भतीजे की भी जरा सी भी याद नहीं आती थी क्या? नहीं भाभी माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं भला आप दोनों को कैसे भूल सकता हूँ। बस काम में इतना व्यस्त रहता था कि समय निकाल ही नहीं पा रहा था आने के लिए, इसलिए तो रामू को भेजता था हर महीने पैसे देकर। और वैसे भी आपको तो पता है, भाई की मौत होने के बाद मेरा इस गांव में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, इसलिए मैं अपने शहर वाले ढाबे में ही रहता था। नहीं चाचू, आप झूठ बोल रहे हो। आपका सच में हमसे मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, इसलिए तो आप हमारे पास नहीं आते थे, हमसे दूर रहते थे। आप हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, इसलिए आप हमसे इतना दूर रहते हो, इसलिए हमसे मिलने भी नहीं आते हो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती थी और तुम्हारी तो सबसे ज़्यादा याद आती थी, पर मैं पैसे कमाने में इतना व्यस्त था कि मैं आ नहीं पाता था। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब बहुत सारा हम लोग खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और देखो, तुम्हारे लिए मैं नई कार भी लाया। अरे वाह, ये कार तो बहुत अच्छी है चाचू। अरे हाँ भैया, ये कार तो बहुत अच्छी खरीदी है आपने, बहुत सुंदर कार है। अब आप दोनों चाचा भतीजा घर के अंदर चलो, हाथ मुंह धो लो, मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ जल्दी से। नहीं भाभी माँ, आज हम सब बाहर चलते हैं भोजन करने के लिए। मैं आज आप दोनों को अपनी इस नई कार में लेकर चलूँगा और हम तीनों गांव के पास वाले शहर में जाकर वहीं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। अरे नहीं भैया, हमें बाहर जाके खाना खाने की क्या ज़रूरत है, मैं यहीं घर पे ही सबके लिए स्वादिष्ट खाना बना देती हूँ, क्यों फालतू में पैसे खराब करने हैं। नहीं नहीं माँ, बाहर चलते हैं ना खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में। आप हमेशा घर पे ही तो खाना खिलाती हो। पापा जिंदा थे जब पापा भी तो हमें हमेशा रेस्टोरेंट में बाहर लेके जाते थे खाना खिलाने के लिए। नहीं, हमें चाचू के साथ चलना है, चलो चाचू के साथ बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। अपने बेटे युवराज की बातें सुनकर सविता मान जाती है। फिर तीनों ही बड़ी खुशी खुशी घर से बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन शहर थोड़ा दूर होने के कारण रात हो जाती है, जिस कारण उन लोगों का रास्ते में एक एम्बुलेंस के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। उस हादसे में सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन युवराज बच जाता है। युवराज कैसे बचा, कैसे बनी एक माँ चुड़ैल, जानने के लिए देखिए पार्ट 2। हेलो दोस्तों, ये कहानी आप दक्सटून्स पे देख रहे हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।